Good morning, students. Today I am going to teach you lesson 12, human resources. Okay? The people who convert nature resources to useful products with their skill, labor and knowledge are called human resources. वे लोग जो नेचर रिसोर्स को अपने स्किल से, लेबर से, नॉलेज से जो कन्वर्ट कर देते हैं यूजफुल प्रोडक्ट में, तो उसको क्या बोलेंगे? उनको ह्यूमन रिसोर्सेज. द पीपल हु कन्वर्ट नेचर रिसोर्स को यूजफुल प्रोडक्ट में, नेचर रिसोर्स को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे. किसके थ्रू? अपने स्किल के थ्रू, लेबर के थ्रू एंड नॉलेज के थ्रू. उनको क्या बोलेंगे बेटा? ह्यूमन रिसोर्सेज. इंडिया इज रिच एंड नेचुरल रिसोर्सेज. लाइक हमारे इंडिया में सबसे नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? फॉरेस्ट, मिनरल्स, वाइल्ड लाइफ, सॉइल एटसेट्रा. बट दिस नेचर रिसोर्सेज हैव वैल्यू ओनली व्हेन दे आर कन्वर्ट इनटू यूजफुल गुड्स. लेकिन इनकी वैल्यू कभी तभी ये नेचर रिसोर्स का जब ये हमारे लिए यूजफुल गुड्स में ये हमारे लिए कन्वर्ट हो जाए, तभी इसका वैल्यू है. जंगल रह के क्या करेगा, है ना बेटा? वाइल्ड लाइफ, सॉइल, सब क्या, जब तक अपने दिमाग से, अपने स्किल से उसको अच्छे से हम यूजफुल गुड्स में उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक उसका कोई वैल्यू हमारे लिए नहीं है बेटा. दिस कैन बी डन बाय स्किल्ड एंड एजुकेटेड पीपल. ये कौन कर सकता है? जो स्किल्ड है और जो एजुकेटेड है, शिक्षित लोग हैं, वही लोग कर सकते हैं. वी आर रेफरिंग टू ह्यूमन रिसोर्सेज हियर, है ना. ह्यूमन रिसोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूटिलाइजिंग द नेचर रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे. ह्यूमन रिसोर्स है जो वो यूटिलाइजिंग द नेचर रिसोर्स को बेस्ट चीज़ में उसको पॉसिबल बना सकता है. नेचर रिसोर्स को अच्छा उसको बना सकता है जिसको हमारे लिए पॉसिबल जो है. बट पीपल need to be educated and have to learn skill to make the right use of nature resources for the progress of their country. लेकिन लोगों की को आवश्यकता है एजुकेटेड होने के लिए, जिससे वो स्किल लर्न अपने स्किल से वो राइट यूज़ करके नेचर रिसोर्स को किसमें प्रोग्रेस, अपने देश के तरक्की के लिए उसमें अपना वो कर सकते हैं. नेचर रिसोर्स को यूजफुल प्रोडक्ट में बना सकते हैं बेटा, है ना. यूजफुल गुड्स को उसको अपने देश के तरक्की के लिए कर सकते हैं. इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. हमारा देश चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है. किसके लिए? पॉपुलस कंट्री, जहाँ जनसंख्या सबसे ज़्यादा है. सबसे फर्स्ट में कहाँ है बेटा? चाइना में. सेकेंड नंबर है इंडिया. इंडिया ऑक्युपाइज जस्ट 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड बट हैज़ 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश और डेंसली पॉपुलेटेड. ये सब बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत घनत्व वाले, जनसंख्या वाले स्टेट है. कौन कौन सा बोलिए? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश. ओके. उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट. उत्तर प्रदेश में जहाँ सबसे ज़्यादा ही जनसंख्या है इन द इंडिया. और सिक्किम इज़ द लिस्ट पॉपुलस स्टेट, और सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है. ओके. सिक्किम इज़ द लिस्ट पॉपुलस स्टेट. इंडिया इज़ स्टिल ए डेवलपिंग कंट्री, है ना. ये विकासशील देश है. द पीपल ऑफ इंडिया आर क्रिएटिव एंड कंट्रीब्यूट ए लॉट ऑफ टू डेवलप ऑफ देयर कंट्री. अब अपने इंडिया के लोग अपने क्रिएटिव से और अपने कंट्रीब्यूशन से हमारे देश का बहुत उसको डेवलप कंट्री बना सकते हैं, बना कर सकते हैं बेटा. ए लॉट टू द डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्री. कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वो अपने उसको कर सकते हैं. सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ मेड ग्रेट स्टार्ट्स इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. इट हैज़ मेड progress in field of education by opening schools and colleges in the different part of the country, है ना. एजुकेशन के फील्ड में अगर आप प्रोग्रेस करेंगे, क्या कैसे प्रोग्रेस करेंगे? स्कूल्स खोल के, है ना, देश के विभिन्न भागों में कॉलेजेस खोल के, जिससे लोग ज़्यादा शिक्षित हो जाएंगे. द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड विद द इम्प्रूविंग मेडिकल फैसिलिटीज़. उनका लाइफ जो पहले लोग 30-35-40 में जिनकी डेथ हो जाती है, उस समय क्या था? मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं था. अगर आप इसको लाइफ स्पैन इंडिया को अगर अच्छा इंप्रूव करेंगे, किसके थ्रू कर लेंगे आप? मेडिकल फैसिलिटीज़ दे के. तो हाउएवर इंडिया हैज़ स्टिल ए लॉन्ग वे टू बी बिफोर इट कैन बी कॉल्ड ए डेवलप्ड कंट्री, है ना.
तब वो हमारे विकसित देश कहा जाएगा। अगर हम अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ ये सब बना के अच्छा सा उनको इम्प्रूव कर देंगे तो। दिस इज़ बिकॉज इवन टुडे थाउजेंड्स ऑफ पीपुल आर इलिटरेट एंड पुअर। इसीलिए आज क्या है, बहुत सारे लोग जो हैं अशिक्षित हैं, गरीब हैं। देयर इज़ ऑल्सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमॉन्ग द पीपल ऑफ इंडिया। कोई जो गरीब है तो गरीबी है, जो अमीर है तो अमीरी है। इससे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, जिससे हमारे देश में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमॉन्ग पीपल ऑफ इंडिया। The increasing population of India is the main reason for the people's poverty and illiteracy. Everybody does not have access to food. सही बात है, सब लोग फूड को एक्सेस नहीं कर सकते। वाटर, हाउसिंग, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हॉस्पिटल एंड गुड्स, जॉब्स, है ना, क्योंकि ये लिमिट है, फूड भी लिमिट है, वाटर भी लिमिट है, हाउस भी, स्कूल्स भी। तो इसलिए एवरीबॉडी डज नॉट हैव एक्सेस टू फूड, वाटर, हाउसिंग, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एंड गुड्स, जॉब। If the human resource of India is educated and trained properly, India can become a developed country. यदि हमारे देश में भी अच्छे एजुकेटेड लोग हो जाए, ट्रेंड प्रॉपरली अच्छे से ट्रेंड हो जाए, तो इंडिया कैन बिकम ए डेवलप्ड कंट्री। तभी हमारा ये विकसित देश हो सकता है। ओके। इंडिया इज़ प्राइमरली ए लैंड ऑफ विलेजेस। इंडिया में सबसे ज़्यादा गांव के ही लोग रहते हैं, गांव का ही देश है हमारा देश। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन विलेजेस इन इंडिया। ज़्यादा लोग इंडिया में गांव में ही रहते हैं। दे अर्न ए लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर। उनका मेन व्यवसाय क्या है बेटा, कृषि। कृषि के थ्रू ही वो अपना जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट, माइग्रेशन ऑफ पीपल। क्रॉप फेल्योर ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ फेल्ड मानसून्स और सर्च ऑफ बेटर जॉब्स compels many villagers to shift to towns and city। देखिए, कभी क्रॉप नहीं हुआ तो उसके कारण क्या हो जाता है, बहुत लोग अच्छे जॉब के लिए हैं, फेल्ड मानसून्स हो गया तो सर्च ऑफ बेटर जॉब, अच्छे जॉब की खोज के लिए कंपेल्स मेनी विलेजर्स टू शिफ्ट टू टाउन्स एंड सिटीज़। वो गांव से शहर की ओर शिफ्ट होने लगते हैं। द गोंड्स, भेल्स, Mundas and Santals are a few tribes that live in different parts of India. These people are also displaced and forced to find new homes due to deforestation। सरकार देखिए जंगल काट दे रही है तो उन लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिलती, उसके लिए फिर नए जगह जाने के लिए वो फिर दूसरी जगह जाने लगते हैं, है ना। दिस पीपल आर ऑल्सो डिस्प्लेस्ड एंड फोर्स्ड टू फाइंड न्यू होम्स ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, है ना। दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। इसको क्या बोलेंगे बेटा, माइग्रेशन, स्थानांतरण। इन टाउन्स एंड सिटीज़ हाउएवर दे कैन नॉट फाइंड वेल पेड एंड परमानेंट जॉब। हैं, टाउन्स में, शहरों में वो उतना अच्छा वेल पेड जॉब नहीं पा पाते और न परमानेंट जॉब उनका होता है। दे मेक देयर अर्निंग बाई वर्किंग एज लेबरर्स, ड्राइवर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट एट्सेट्रा ऑन डेली बेसिस। तो बेचारे क्या करते हैं बेटा, लेबर का काम, ड्राइवर का काम, डोमेस्टिक सर्वेंट बन गए एट्सेट्रा। डेली बेसिस पे वो फिर अपना काम करते हैं। डेली बेसिस में काम करेंगे, जो पैसा आएगा उससे अपना जीवन यापन करते हैं। ओके। नेक्स्ट देखिए, पीपुल माइग्रेटिंग टू सिटीज़ आफ्टर ड्रॉट। देखिए लोग कैसे सूखे के कारण तो वो लोग माइग्रेट कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। The government of India has realized the importance of human resources and is taking the following step for their developing। जो हमारी सरकार है उन्होंने रियलाइज़ किया कि हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स को इम्पॉर्टेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड इज टेकिंग फॉर फॉलोइंग स्टेप देयर डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए कुछ हमको स्टेप लेना चाहिए। जैसे क्या करना चाहिए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इज़ गिवन टू चिल्ड्रेन टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स। 14 साल तक बच्चे तो उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दीजिए। गवर्नमेंट देता है उसके लिए स्कीम जो बना है उसके अंदर वो देता है। फॉर दिस द गवर्नमेंट इज़ रनिंग सेंट्रल स्कूल्स एंड स्टेट स्कूल्स। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय जैसे है, नवोदय विद्यालय है बेटा, एंड स्टेट स्कूल उन्होंने स्टार्ट किया है। फ्री फूड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्कूल चिल्ड्रेन थ्रू मिड डे मील स्कीम। और फ्री फूड देना डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, दोपहर का खाना उन लोग को फ्री में देना शुरू किया, बच्चों लोग को देता है। जॉब्स आर गिवन टू
जॉब्स आर गिवन टू पीपुल बिलोंगिंग टू लो इनकम ग्रुप, है ना, जिनका इनकम बहुत कम है उनको जॉब देने की कोशिश करता है। स्ट्रिक्ट लॉज हैव बीन मेड एंड चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज आर नॉट अलाउड टू वर्क एज लेबर। देख लीजिए कितनी अच्छी बात बताएं, 14 साल तक के बच्चों को आप कोई लेबर वाला काम नहीं करा सकते उससे, उस पर स्ट्रिक्ट लॉ है, करेंगे तो वो अपराध कहा जाएगा, है ना बेटा। नेक्स्ट, Primary health centers and hospitals have been opened where free medical treatment and medicines are given in the economically weaker section। जो बहुत आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए ये सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, हॉस्पिटल्स है, खोला जा रहा है जहाँ पे फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, उनका फ्री ट्रीटमेंट चलता है, उनको मेडिसिन दिया जाता है। बैंक्स आर प्रोवाइडिंग लोन्स टू फार्मर्स टू बाय सीड्स, मशीन्स एंड टू डेवलप इरिगेशन फैसिलिटीज़। बैंक उनको क्या उधारी में बैंक्स क्या प्रोवाइड करता है बेटा, उनको फार्मर्स को उधारी लेने के लिए पैसे के लिए उनको देता है, बीज खरीदने के लिए, मशीन लेने के लिए, और डेवलप अपना सिंचाई को और अच्छा बनाने के लिए, सिंचाई व्यवस्था को और अच्छा करने के लिए, उसके लिए सरकार बैंक जो लोन देती है उनको। पीपुल और एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ स्मॉल फैमिलीज़, और उनको एक्सप्लेन करती है कि अपना फैमिली को आप स्मॉल रखिए। लैंड एंड हाउसेज आर बीइंग अलॉटेड टू द पीपुल ऑफ लो इनकम ग्रुप्स, जिनका इनकम बहुत कम है बेटा, उन लोगों को रहने के लिए ज़मीन जगह घर देते हैं, अलॉट करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो गिवन मेनी पावर्स एंड फंड्स टू द पंचायत इन द विलेजेस। जो गाँव के जो पंचायत होते हैं बेटा, सरकार ने उनको पावर पूरा दिया है, पैसा दिया है कि आप गाँव के तरक्की के लिए, उसके प्रशासन के लिए आप उसको अच्छा तरीके से यूज़ कर सकते हैं। द विलेज heads use these powers and funds for the welfare of the people in the village। तो ये लोग इस फंड को, इस पावर को गांव के भलाई के लिए, लोगों के अच्छे के लिए, उसके लिए वो यूज़ करते हैं कि हमारा कैसा अच्छा हो सके गांव। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड मेनी स्कीम टू प्रोवाइड जॉब्स टू द विलेजर्स एंड द पुअर। ओके, प्राइमरी हेल्थ सेंटर देखिए फोटो बना है इसका कैसे है यहाँ। ओके, ये मिड डे मील्स दिए रहे हैं बच्चों लोग को। Next, with the efforts of the government, Kerala, a state in South India, has achieved 100% लिटरेसी। देखिए गवर्नमेंट ने इतना उसको गवर्नमेंट की सहायता से वो केरला जो आज है, जो साउथ में है, वो साउथ में जो केरला है बेटा, वहाँ 100% लिटरेसी, मतलब सभी लोग पढ़े लिखे शिक्षित हैं, लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। विद द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, केरला ए स्टेट इन साउथ इंडिया, इंडिया के साउथ में जो केरला है वहाँ हैज़ अचीव्ड ए 100% लिटरेसी। दिस मीन्स दैट एवरी पर्सन इन केरला इज़ एजुकेटेड एंड कैन रीड एंड राइट। प्रत्येक लोग वहाँ केरला के पढ़ सकते, लिख सकते हैं बेटा, बहुत अच्छी बात है। ह्यूमन रिसोर्सेज आर एन इनवैल्यूएबल एसेट टू द कंट्री, दे इम्प्रूव its economy and social development. Today we need to overcome social problem like poverty and illiteracy on priority. Skills, talents and abilities of our people must be used to produce a wide variety of goods and services which will lead to the progress of our country, है ना। ओके, स्किल्स आपका अच्छा, टैलेंट्स, एबिलिटीज़ ऑफ अवर लोगों की जो एबिलिटीज़ है मस्ट बी यूज टू प्रोड्यूस, उनको यूज़ करके क्या करें, प्रोड्यूस ए वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स, विभिन्न प्रकार के बहुत विस्तार में गुड्स एंड सर्विसेज विच विल लीड टू द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा देश आगे प्रोग्रेस के लिए वो आगे लीड करेगा, जाएगा, अगर हम इस सब चीज़ का अच्छे से यूज़ करके अपने देश के लिए करते हैं तो बेटा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, नाउ let's get started with the exercises. A, tick the correct option. A, number 1, the second most populous country in the world, India, Japan, China, South Africa. Right answer is A, India, second most populous country in the world. Second, the average lifespan of an Indian has improved with the setting up of पंचायत, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, स्कूल्स। राइट आंसर इज सी, हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर
poverty in India? Unemployment, growing population, illiteracy, migration. Right answer is B, growing population. Okay. Next, the government provides free education to the children till the age of 10 years, 12 years, 14 years and 16 years. So right answer is C, 14 years. Okay. Next, B, fill in the blanks by unscrambling the jumbled letter. नंबर 1, देयर इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन इंडिया. इसमें क्या भरेंगे? इसको अनस्क्रैम्बल को कैसे बनाएंगे बेटा? इसको क्या लिखेंगे? अनइक्वल. इसमें क्या होगा? ये अनइक्वल. जंबल लेटर में इसको ये अनइक्वल हो गया. ओके. सेकेंड, इंडिया इज ए कंट्री. इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री है ना. DEVELOPING. इसका स्पेलिंग क्लियर है बेटा? फर्स्ट में अनइक्वल, UNEQUAL. थर्ड, इंक्रीजिंग इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर कंट्री है ना. तो इंक्रीजिंग क्या है? पॉपुलेशन, POPULATION. ओके बेटा. नेक्स्ट, एवरी पर्सन कैन रीड एंड राइट इन द स्टेट ऑफ केरला, KERALA. ओके. नेक्स्ट, write true or false for the following statements. Correct and rewrite the false statement. Write true or false the following statement. Okay. India is able to use to human resources well. True. उसको क्या करेंगे बेटा? True. Correct. Second, the population of India is over 100 crore. ये भी true. Correct. Third, India is developed country. Wrong. False. क्या होगा बेटा? ये false. Next, health insurance is being provided to the poor. True. True लिखेंगे है ना बेटा. राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नेक्स्ट, द शिफ्टिंग ऑफ पीपुल फ्रॉम सिटीज टू विलेजेस इज कॉल्ड माइग्रेशन. फॉल्स. ओके. हमने राइट रॉन्ग राइट किया. आप ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स करेंगे. ओके स्टूडेंट, एंड लर्न इट. Next, short answer question. Okay. What are human resources? Answer number 1. The people who convert nature resources to useful products with their skill, labor and knowledge are called human resources. Second, why is India called a developing country? Why is India called a developing country? Answer number 2, India is called a developing country because it has thousands of illiterate and poor people who have unequal distribution of wealth. Okay. Next, 3, name the most populous and least populous states of India. Answer number 3, the most populous state of India is Uttar Pradesh and the least populous is Sikkim. Question number 4, name some tribal groups of India. Answer number 4, some of the tribal groups of India are Bhils, Gonds, Mundas and Santals. Understood student? You learn it and do in your CW copy. Okay. Thank you. Bye bye.